आपकी फेवरेट ईशा की जान आ चुकी है खतरे में। सूरज ईशा का रिश्ता तो टूटने ही वाला है, बट ईशा ने सूरज को बता दिया वो सच जो सूरज को नहीं पता था। क्योंकि गुलाब सिंह ने सूरज की जो सास है ना, सास बोले तो नहीं यार, मम्मी बोली जाएगी, वो भाई खतरे में है। मतलब उसकी जान को भी यूज कर रहा है गुलाब सिंह। उस चक्कर में टॉर्चर करा जा रहा है। और जो आपकी वो है ना भाई ईशा, ईशा सब चीजों को समझ चुकी है, क्योंकि अब उसका अधिकारी वाला दिमाग है, कोई नॉर्मल नहीं है। आगे क्या हुआ सुनो जरा। ईशा अपनी माँ के लिए गुलाब सिंह से मांगी माफी। इस समय सूरज ने बोला, मैं हमेशा के लिए प्यार करूंगा। उसी समय वहाँ पर आई बिंदिया और यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी का आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही इस साल के बहुत बड़े फैन हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बता सकते हो। कहानी में आप सभी को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा था गुलाब सिंह ने सूरज पर गंध तानी और उसे खत्म करने की कोशिश की, बट भाई साहब यह तो उसकी चाल थी। असल मकसद था सूरज को जाल में फंसाकर ईशा से दूर करना। गुलाब सिंह सूरज को एक पुरानी हवेली तक ले जाता है और दोस्तों ये वही हवेली है जहाँ सालों से सूरज की असली माँ कैद है। सोचिए इतने सालों तक सूरज को लगता रहा कि उसकी माँ मर चुकी है, बट सच्चाई ये है कि गुलाब सिंह ने उसे अपने मकसद के लिए छुपा कर रखा था। और दोस्तों अगर आपको यह ट्विस्ट पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। गुलाब सिंह अब चाहता है कि सूरज अपनी माँ को पहचान ना पाए और उसे ही सताए, लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है ईशा की। ईशा हवेली तक पहुँचती है और सूरज को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता है। गुलाब सिंह चिल्लाकर कहता है, सूरज अगर तूने ईशा से शादी की तो मैं तेरी माँ की जान ले लूंगा। यह धमकी सुनकर सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह धमाकेदार ट्विस्ट मजेदार लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ से कहानी और भी उलझ जाती है, क्योंकि गुलाब सिंह का असली इरादा सामने आता है। वह चाहता है कि ईशा कभी भी सूरज की ना हो पाए। उसकी जिद है कि उसकी बेटी सिर्फ उसी की मर्जी से शादी करेगी, वरना सूरज सब कुछ खो देगा। और दोस्तों अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी का असली रंग शुरू हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। तभी अचानक हवेली का एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है और वहाँ से निकलता है गुलाब सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन, वह आदमी जिसे उसने सालों पहले धोखा देकर खत्म कर दिया था। बट भाई साहब वो जिंदा है। अब कहानी बन जाती है डबल मिस्ट्री डबल ड्रामा, क्योंकि अब सूरज, ईशा, उसकी माँ और गुलाब सिंह सब फंस जाते हैं इस जाल में। और दोस्तों अगर आप भी इस नए कैरेक्टर को देखकर शॉक्ड हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। क्लाइमेक्स में लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। सूरज अपनी माँ को बचाने के लिए लड़ता है, ईशा चीखती है और गुलाब सिंह अपने दुश्मन से भिड़ता है। गोलियों की आवाज, चिल्लाहट और धोखे का खेल सब एक साथ। दोस्तों यहाँ से कहानी हो जाती है और भी ज्यादा तगड़ी। अगर आपको भी लग रहा है कि अब मजा आने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। और दोस्तों एपिसोड खत्म होता है एक बड़े सवाल के साथ। क्या सूरज अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या ईशा और सूरज का रिश्ता टूट जाएगा? और क्या गुलाब सिंह अपनी चाल में कामयाब होगा या उसका दुश्मन सब बदल देगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। और हाँ जाने आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी। ईशा उसी जगह पहुंची जो गुलाब सिंह ने बताई थी। झोपड़ियों के बीच अंधेरा फैला था, उसके कदम कांप रहे थे। तभी उसे एक जीप दिखी। पास जाकर देखा, सूरज खड़ा था और झोपड़ी के अंदर उसकी माँ बंधी हुई थी। माँ ईशा चीख पड़ी और अंदर दौड़ी। उसने रस्सियां खोली और माँ को गले लगा लिया। बेटी, माँ की आवाज कांप रही थी। मुझे सूरज ने, ईशा ने पीछे देखा। सूरज दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों। ईशा की आवाज टूटी हुई थी। तूने मेरी माँ को किडनैप किया सूरज, तू झूठा निकला। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू सूरज आगे बढ़ा। ईशा मेरी बात सुनो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो तुम्हारी माँ को बचाने बस। ईशा चीखी, अब और झूठ मत बोल। गुलाब सिंह ने सब बताया। तू अभी भी उसी के लिए काम करता है। सूरज के चेहरे पर गहरी तकलीफ थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ईशा ने झटक दिया। तूने मुझे धोखा दिया सूरज। मैंने तुझे एक नेक इंसान समझा, लेकिन तू वही गुनहगार निकला। ईशा अपनी माँ को लेकर वहां से चली गई। सूरज वहीं रह गया, अकेला, बारिश में भीगता हुआ। आंखों में सवाल थे, होंठों पर चुप्पी। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। अखबार की हेडलाइन थी, सूरज पर किडनैपिंग का आरोप। गुलाब सिंह अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। ईशा अपनी माँ के कमरे में बैठी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटी, उन्होंने कहा, सूरज ने मुझे बचाया था, नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहता तो मुझे वहां छोड़ देता, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। ईशा ने चुपचाप माँ की ओर देखा, पर गुलाब सिंह झूठा है। माँ ने कहा, वो ही आदमी है जिसने मुझे महीनों कैद में रखा। सूरज ने मुझे आजाद किया। ईशा के चेहरे पर सन्नाटा था। उसके दिल में तूफान उठा। सारी बातें उलझ गईं। क्या उसने सूरज को गलत समझ लिया? रात को सूरज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान अभी बाकी था। भगवान, उसने कहा मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हर बार सजा मुझे मिलती है? पीछे से आवाज आई, क्योंकि तूने सच बोलने में देर कर दी। सूरज, ईशा वहां खड़ी थी, भीगी हुई, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों। ईशा, सूरज ने धीरे से कहा,
तूने मुझे सच पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। अगर तू कह देता कि गुलाब सिंह ने तुझसे ये काम जबरदस्ती करवाया तो शायद मैं तुझ पर भरोसा करती। सूरज ने सिर झुका लिया। मैं तुझे और तेरी माँ को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, तब सच बता दूंगा। ईशा ने आंखें बंद की। अब कुछ ठीक नहीं रहा। सूरज, तेरी चुप्पी ने सब खत्म कर दिया। सूरज ने उसकी ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, उसने कहा, जब तक उस झूठ की दीवार गिरा नहीं दूंगा जो हमारे बीच खड़ी है। ईशा पीछे मुड़कर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसे भी अब यकीन हो रहा था कि कहीं न कहीं सूरज की आंखों में झूठ नहीं, सच्चाई थी। दूर हवेली में गुलाब सिंह फिर किसी नई साजिश की तैयारी में था। उसकी आंखों में एक और खेल की चमक थी, और उस खेल में दांव पर था सूरज और ईशा का प्यार। क्या ईशा अपनी माँ की मदद से गुलाब सिंह का सच सबके सामने लाएगी? क्या सूरज अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम से खुद को साबित कर पाएगा, या फिर गुलाब सिंह का अगला और वार आपको क्या लगता है ईशा मतलब किसी से हार मान लेगी या किसी से कमजोर है, या फिर मतलब आपके हिसाब से ईशा किसी को कुछ समझती नहीं, या मतलब क्या समझते हो आप? ईशा बहुत बड़ी खिलाड़ है। ईशा सारी दिक्कतों का सामना करती रहती है और सारी चीजों को हैंडल करना जानती है। ईशा के सामने मतलब यार मुझे नहीं लगता ईशा भाई ऐसे नॉर्मल किसी से भी भाई हार मान सकती है। ईशा बहुत को टक्कर दे सकती है और देती भी है। ईशा अपने आप में ही कुछ चीज है भाई, मतलब यार बहुत ही बड़ी वाली चीज है पहुंची हुई। ईशा सारी प्रॉब्लम को अकेली हैंडल कर लेती है, सारी दिक्कतों को हैंडल कर लेती है। और जो होती है ना, जैसे कि सूरज की जिंदगी पर अब दिक्कत आई, सूरज ने भाई गुलाब सिंह से बात की और बात करने के बाद और ज्यादा दिक्कत क्रिएट हुई। गुलाब सिंह इन दोनों का, ईशा और भाई तुम्हारे फेवरेट सूरज का, दोनों का रिश्ता खत्म करना चाहता है। पर यार देखो गुलाब सिंह की बात बहुत ही बुरी है। अरे यार अब शादी हो गई, काफी समय तक दोनों रिलेशन में रहे, लिविंग में रहे, तो अब तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है? दोनों की शादी करा, झंझट खत्म कर, उन्हें सुकून से रहने दे। पैसा उस पर बहुत सही है गुलाब सिंह पे, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो फिर झंझट में क्यों ही पड़ना? पैसा बहुत है, मौज में रहने दे, मौज में रहे। पर नहीं ना, वही होता है ना साला, एक आदमी नीच नीच पना करता रहता है, और यही वो है, नीच वाली हरकतें करता रहता है। और ये भाई कब तक करेगा ये मुझे भी नहीं पता, और ईशा को तो पता ही नहीं होगा। बेचारी ईशा तो ऑलरेडी परेशान रहती है इन चीजों से। ईशा का कोई जी भी नहीं लगता मतलब इन चीजों को करने का या सोचने का, बट ईशा के ऊपर प्रेशर है तो ईशा इस वक्त चुपचाप ये सब करती है। ईशा कहाँ तक झेले? बट यार एक बात बताओ गाइस, आप वीडियो को लाइक तो करते नहीं, तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सूरज ईशा की कहानी में आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको टाइम से पहले बताता रहता हूँ, और आगे बता दूं आगे क्या होने वाला है। ईशा के ऊपर होगा जानलेवा हमला, सूरज बचाएगा ईशा को। वो कराएगी कौन? भाई गुलाब सिंह के ही परिवार में से कोई है, दादी 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 दादी।